हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है JMH न्यूज़। मेरा नाम है नवनीत। देखिए, इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है, इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। हमने सोचा क्यों ना आपको प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में जानकारी दें। और हम लोग प्रयागराज गए और वहाँ पर कुंभ में स्नान किया, काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी। आइए उस व्यवस्था पर फोकस करते हैं, क्या क्या खास है। और अभी तक आप लोग नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान करने गए हैं या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलिए, सबसे पहले तो हमने शुरुआत की, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं स्टेशन से। आप जब जैसे स्टेशन पर प्रवेश करते हैं तो स्टेशन में जो पहले नंबर पर आपका प्लेटफार्म पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको एक हॉल मिलेगा। हॉल इतना बड़ा है कि इसमें काफ़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर देखिए, शौचालय की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ LED लगाई गई है प्रशासन द्वारा। यहाँ पर देखिए, आप लोग बैठे हुए हैं, शौचालय लिखा हुआ है। ये सभी व्यवस्थाएँ विशेष तौर पर शासन द्वारा की गई हैं। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, हज़ारों लोग बैठ सकते हैं। इसी के साथ टॉयलेट टोटल फ्री है। यहाँ पर बहुत बीमार पड़ जाते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको सिर दर्द, बुखार, वॉमिटिंग वगैरह सभी जो प्रॉब्लम है इसकी मेडिसिन मिल जाएंगी। तो सिंपली आप यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर है बहुत ही बड़ी आपको LED लगी हुई दिखाई दे रही होगी। यह सभी LED में आपको देखिएगा प्रयागराज से रिलेटेड दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। प्रयागराज स्टेशन से ही आपको लगने लगेगा कि हाँ, आप प्रयागराज आ गए हैं और यहीं पर महाकुंभ चल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और अद्भुत नज़ारे बनाए गए हैं। पेंटिंग की गई, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है इलाहाबाद में। अब देखिए, हम कुंभ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, और कुंभ पहुंचने के लिए आप अपनी गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो टैक्सी वगैरह है या फिर पर्सनल कार भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको टॉयलेट वगैरह काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, कुंभ की यही खासियत है। हमने इतने कुंभ देखे लेकिन अभी तक ऐसा होता था कि लोग टॉयलेट खुले में करते थे। और लेकिन सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, इसी के तहत सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। जैसे ही आप महाकुंभ जाएंगे तो आप देखेंगे कि टॉयलेट इतने ज़्यादा बने हुए हैं, वेस्टर्न टॉयलेट ही बने हुए हैं। सभी टॉयलेट में पानी की बाकायदा व्यवस्था है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि पानी की व्यवस्था ना हो। और टॉयलेट इतने ज़्यादा बने हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते हैं तो इसकी सुविधा भी सरकार ने दी है और वेस्टर्न टॉयलेट भी जगह जगह बनाए गए हैं। इसी के साथ दिशा निर्देश के लिए सभी जगह आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, एक एक जगह नोटिंग दी गई है और आप किसी भी तरीके से भूल नहीं सकते हैं कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरीके बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ आप देख रहे हैं यहाँ पर। जिस समय मैं गया था इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन पूर्व के दिनों में काफ़ी भीड़ रही है। आप लोग देख रहे हैं, ये संगम का नज़ारा है, कुंभ नगरी का नज़ारा है जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जगह जगह माइक लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं। व्हीकल को परमिशन दे दी गई है अंदर आने की, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 4 मार्च को लास्ट होगा। अभी तक आप लोग नहीं गए हैं तो निश्चित जाइएगा, इस पावन अवसर का फ़ायदा उठाइएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग हो चुके हैं और क्या आपको खास लगा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पानी यहाँ पर ख़ास तौर पर हम आपको बताएंगे, जो गंगा, जमुना और सरस्वती जी का संगम कहा जाता है कुंभ, यह क्यों विशेष है। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इस घास के बारे में हम बात करेंगे पहले। जी हाँ, बिल्कुल, ये घास के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये घास काफ़ी आकर्षक है। अभी तक हम देखते थे कि स्नान करके श्रद्धालु जब आते थे तो उनके पाँव में बालू वगैरह जो होती थी लग जाती थी, इसी कारण से बड़ी उलझन होती थी। लेकिन सरकार ने, और किचपिच हो जाती थी, मतलब पानी पानी हो जाता था। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की इस घास को डालकर। इसके बाद पानी, ये घास पूरा समोक लेती है और कहीं पर पानी पानी जैसी समस्या नहीं होती है और पानी का नामो निशान भी नहीं रहता है। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी आराम मिला है और इस घास के कारण से भाई गीले भी नहीं रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये घास जो विशेष तौर पर डलवाई गई है। और वहीं पर देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए एक सीमा तय की गई है कि इस सीमा के बाहर स्नान नहीं करेंगे, इसके अंदर ही स्नान किया जाएगा। और इसी के अंदर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, एक बैरिकेटिंग के तौर पर लगाया गया। इसके बाहर नाव दिख रही हैं आपको, यहाँ बोट्स वगैरह, तो बोट्स का भी मज़ा ले सकते हैं आप लोग। और ये देखिएगा, मुझे थोड़ा जल्दी थी क्योंकि मुझे लौटना था वापस
इसी कारण से मैंने बोट का मज़ा नहीं लिया, क्योंकि मैं हर बार अन्य जगहों पर गया था, बनारस से या फिर कहीं अन्य अयोध्या वगैरह जगह गया था, तो मैंने बोट का खूब मज़ा लिया। बट यहाँ पर मैंने बोट का मज़ा नहीं लिया। अगर आप लोग जाएंगे तो बोट का मज़ा लीजिएगा ज़रूर। 60-70 रुपये प्राइज है। तो आपको बोट से पूरा राउंड, देखिए राउंड घुमा रहे हैं, तो आपको पूरा संगम नगरी का दृश्य दिखाते हैं। इसी के साथ प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी की है। हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाता रहता है और सुरक्षा व्यवस्था आसमान से देखता रहता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। इसी कारण से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, एक तरफ से कह सकते हैं। और यहाँ पर खाने पीने वाले लोग हैं जो अपने अपनी चीज़ों को बेचते हैं। चाय की देखिएगा, चाय बेच रहा है एक लड़का, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक तरफ से मेला लगा हुआ है तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी इस मेले में, और आप वही चीज़ खरीदिएगा जो आपकी मनपसंद है और अनोखी लगे। वैसे भी यहाँ पर क्योंकि जो भी चीज़ मिलेगी वह काफ़ी महंगी मिलती है, कम से कम 3 से 4 गुना प्राइस मिलता है। और यहाँ पर जो बाबा हैं उनसे काफ़ी बच के रहिएगा, क्योंकि वह लूटने और ठगने का काम करते हैं। वैसे सभी लोग करते हैं, सभी से बच के रहिएगा। इसी के साथ देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं, सभी लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं और संगम का पानी देखिएगा अविरल है। और यहाँ पर फूल वगैरह से लोग पूजा करते हैं और उसके बाद दूध वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था ये की गई है, जो फूल आप लोग चढ़ाते हैं उस फूल को उठाने के लिए बाकायदा लोग लगाए गए हैं और फूल को लगातार उठाते रहते हैं। वो गंगा में जो आप लोग यहाँ पर संगम में डालते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो फूल को बराबर उठाते रहते हैं। नहीं तो आप देखिएगा कितने सारे फूल ही फूल यहाँ पर नज़र आते, कुछ हद तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर जो सेवक लगे हुए हैं वह उठाते रहते हैं। कोशिश रहती है कि गंगा अविरल रहे। जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ, तो यह अविरल रहे, यही प्रयास रहते हैं सरकार के। इसी कारण से यहाँ पर सेवकों को लगाया गया है। लगातार वह अपना काम करने में लगे हुए हैं। और बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक तरफ से लगाई गई व्यवस्था की गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इस कारण से जो श्रद्धालु हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वह आगे भी नहीं जाते हैं। इस कारण से उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है। और जो डूबने जैसी समस्या होती है, और हम देखते हैं कि कहीं कोई डूब गया और कई घटनाएं इस नज़र के सामने आती हैं, भाई ऐसी कोई घटना भी सामने नहीं आ रही है। तो प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप सुरक्षित स्नान कर सकते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, यूँ कहूँगा। अगर आप लोग नहीं गए तो जाइएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप गए हैं, आपको क्या खास लगा है, सरकार की क्या चीज़ अच्छी लगी है। इसी के साथ आप स्टीमर भी देख रहे होंगे, एक स्टीमर यहाँ पर जा रहा है, स्टीमर भी यहाँ पर चलता है, बाकायदा हेलीकॉप्टर बराबर राउंड लगाता है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हेलीकॉप्टर बराबर, और जगह जगह आपको विभिन्न विभागों के कैंप लगे हुए नज़र आ जाएंगे, यहाँ तक कि डीएम और यहाँ पर एसएसपी का भी कैंप आपको देखने को मिल जाएगा। सभी विभागों के यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। तो आप निश्चित तौर पर अगर जाइएगा तो यहाँ पर नाव का भी मज़ा ज़रूर लीजिएगा, लुत्फ़ उठाइएगा। और यहाँ पर देखिएगा हेलीकॉप्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हेलीकॉप्टर है जो बराबर राउंड लगा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रयागराज कुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखिएगा चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, यानी यूँ कह लीजिए एक कैंप के तौर पर बनाए गए हैं। तो वहाँ पर आप स्नान करने के बाद अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से स्वच्छता का संदेश दिया गया है। गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम है जो उसके पानी को साफ रखने की कोशिश की गई है प्रशासन द्वारा। इसी के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। शौचालय इतने ज़्यादा बना दिए गए, इतने अत्यधिक बना दिए गए कि कहीं पर कोई भी गंदगी ना फैला सके। इसी के साथ जगह जगह हमने देखा है कि जगह जगह कूड़ेदान डस्टबिन का भी प्रयोग किया गया है और जगह जगह इनका रख रखाव भी देखा गया है। इससे लोगों में एक जागरूकता फैली है और लोग भी स्वच्छता के प्रति आकर्षित हुए हैं। सभी टॉयलेट का यूज करते हुए देखे गए और इसी के साथ जो बॉक्स हैं उनका यूज करते हुए देखे गए। गंदगी का नज़ारा इतना ज़्यादा नहीं दिखा जब हमने वहाँ पर देखा और लोग जागरूक नज़र आए। सभी में संतुष्टि देखने को मिली है और देश सहित दुनिया से हमें वहाँ पर देखे, दुनिया के विभिन्न देश हैं जो वहाँ पर भक्तगण कह लीजिए, भक्तगण है या फिर एक महाकुंभ का आकर्षण जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार ने फैलाया है पूरे देश भर में, उस आकर्षण को देखने के लिए विदेश से लोग आए हैं।
इसी के साथ देश भर में जो श्रद्धा की लहर है वह तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं में देखने को मिली और इसी श्रद्धा को लेकर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सहित महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं। लास्ट स्नान होगा मार्च में और उस समय काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं प्रशासन द्वारा अगर बात की जाए, प्रशासन द्वारा तो यहाँ व्यवस्था अच्छी की ही गई है, लेकिन शासन द्वारा भी, जी हाँ, शासन द्वारा भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि किसी प्रकार से आवागमन में दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर आपको टेम्पो वालों से बचकर रहना होगा क्योंकि मन मुताबिक वह रुपए आपसे ले सकते हैं। स्नान करने के बाद आप श्री राम जानकी मंदिर और भगवान हनुमान के भी दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी ही दूर पर आपको यह मंदिर मिल जाएगा। भारी से भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के बाद दर्शन करने आते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर और यहाँ पर लेटे वाले हनुमान जी मंदिर के सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं और अपना वर मांगते हैं, अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान के सामने। बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। तो ये तो था प्रयागराज का सीन में दिखाया आपको। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।